हेलो गाइस। आज मैं आपको क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर करा रहा हूँ, जो है नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है। मतलब सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि एप्लीकेशन ही क्या है नंबर सिस्टम का, हमें नंबर सिस्टम पढ़ना ही क्यों पड़ रहा है। तो नंबर सिस्टम आज आप पढ़ रहे हैं तब भी आपके काम आएगा, कल आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आपके काम आएगा। आप कहीं भी काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, नंबर सिस्टम हर जगह काम आएगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्लास नाइन्थ का है ये। तो नाइन भी एक नंबर ही है, और फर्स्ट चैप्टर बताने के लिए मुझे नंबर सिस्टम का यूज़ करना पड़ रहा है। तो नंबर सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, अब आप ये देखिए, ये क्या है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है। ये एक नंबर लाइन है, इसमें हम देखेंगे कि इतने हमारे पास नंबर है। कई नंबर ऐसे भी हैं जो हम नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, लेकिन चाहे तो उनको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम -1 है, और 1 और 0 के बीच में जो नंबर्स आते हैं वो लिख सकते हैं। 0 और 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3 1.1, कितने भी नंबर, मतलब आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, 1 से 2, इनके बीच में भी अगर हम देखें कितने नंबर आएंगे तो आप नहीं बता सकते, वो एक इनफाइनाइट नंबर है। अभी आप देखिए, अब आप ये देखिए, ये है पूरा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके रियल नंबर भी आते हैं और आपके इमेजरी नंबर भी आते हैं। रियल नंबर जैसे इमेजिनरी नंबर पे होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अगली क्लास में आएगा शायद। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो, वो होते हैं, मैं इनको जिसको छोड़ दीजिए आप। अभी अभी के लिए आप सिर्फ रियल नंबर में फोकस कीजिए। रियल नंबर्स में आप इसको दो उसमें बांट सकते हैं, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर मतलब, रैशनल नंबर होते हैं कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जाए, ये दोनों इंटीजर हो, और q है जो वो 0 के इक्वल ना हो। सभी ये कंडीशन बताते हैं, लेकिन इसमें तीसरी कंडीशन और होती है कि p और q को प्राइम होने चाहिए। अब को प्राइम से मेरा मतलब है कि p और q का जो फैक्टर है वो सिर्फ एक होना चाहिए, एक के अलावा कोई भी इनका फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। अब रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल्स में हम देखेंगे इंटीजर, रैशनल के अंदर ही आ जाते हैं इंटीजर। जैसे 2 या फिर -2, ये आप देखिए, ये दोनों ही इंटीजर है, लेकिन क्या ये रैशनल है? हाँ, ये रैशनल भी है, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, और -2 को लिख सकते हैं -2/1। तो ये p/q की फॉर्म में भी है, q 0 भी नहीं है, और ये दोनों को प्राइम भी है। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो ठीक है, ये हो गए दोनों रैशनल नंबर्स। अब इंटीजर में हम देखेंगे, इंटीजर में एक हमारे पास होंगे पॉजिटिव नंबर्स, एक होंगे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स में आप देखेंगे होल नंबर। होल नंबर के ऊपर देखिए, होल नंबर में क्या आ रहा है, 0 से स्टार्ट होके इसको पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी तक जाता है, ये 1 2 3 इनफाइनाइट। और फिर उसके अंदर आ जाते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जैसे होल नंबर 0 स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ये आपके हो गए नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका बेसिक सी जो चीज़ें थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने आपको शायद समझा दिया है, रैशनल भी, इंटीजर भी, पॉजिटिव, नेगेटिव, होल, नेचुरल। अब आप ये देखिए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है वैसे, अगर हम देखें तो इसको रैशनल का अपोजिट इरेशनल नंबर। लेकिन ये इनको एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे अब मैं बोलूँ √2, √3, √5, √6, ये सब इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू, ये भी इरेशनल है। इसका अप्रोक्स तो हमें पता है, ये 3.14 या फिर 22/7 होती है,
लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू जो भी अगर फ्रैक्शन अगर इसमें भी है, हमारे पॉइंट्स में भी है, डेसिमल में भी है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, 2 1 5 8 3 और ये इनफाइनाइट तक है, तो ये सब कुछ इरेशनल नंबर है। पर क्या इरेशनल नंबर इमेजिनरी है? नहीं, ये इमेजिनरी नहीं है, ये रियल नंबर इससे होते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था उसमें लाइन में। क्यों होते हैं रियल नंबर? क्योंकि हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आप एक नंबर लाइन देखिए, जैसे इसको -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब मैं इस पे √2 की वैल्यू को वो करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे इसको? जैसे हमने x एक्सिस पे 1 डिस्टेंस ले लिया, y पे भी 1 ले लिया, तो अब पाइथागोरस हमें पता ही है डिस्टेंस है √2, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये √2 डिस्टेंस हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज पे। तो इसको नंबर लाइन पे शो इसको, और फिर आप उसकी आर्क लगाएंगे, तो उसकी आर्क यहाँ आसपास लगेगी, जैसे 1.414, तो ये अप्रोक्स वैल्यू होती है √2 की। तो हम उसको ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो पाइथागोरस थे वो कहते थे कि ना हर नंबर रैशनल होता है। तो उन्हीं का एक वो था, आप बोल सकते हैं उन्हीं का एक शिष्य था जो था हिप्पाकस। उसने बताया कि नहीं, इरेशनल नंबर भी होते हैं और उनको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसको क्या किया था, समुद्र में डुबो दिया था। इसको इस चीज़ की सजा दी गई थी कि इसने जो पाइथागोरस है उसके उस चीज़ों को नकार दिया। तो आप देख सकते हैं उस टाइम कैसा क्या होता था। लेकिन उससे हमें पता चला कि इरेशनल नंबर भी नंबर्स होते हैं, वो रियल भी होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। अभी आप ये देखिए एक्सरसाइज जो 1.1 है इसकी, इसमें पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये आपको कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में। दोनों क्या इंटीजर है? हाँ दोनों इंटीजर है। तो इस ये 0/1 भी लिख सकते हैं इसको। ये बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारा q है जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। p 0 हो सकता है, ऐसी कोई कंडीशन दे रखी, तो यस ये एक रैशनल नंबर है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आपको 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं। अब वो 6 रैशनल नंबर, क्या इनके बीच में 6 ही रैशनल नंबर होते हैं? नहीं। तो कितने होते हैं? 7 8? नहीं, इनके बीच में होते हैं इन्फिनिटी रैशनल नंबर। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या चाहिए? हमें इंटीजर चाहिए p by q की फॉर्म में बस, और वो q 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा वो? अगर 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6, अब इनको कैसे लिखते हैं? 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10। अब आप देखिए ये हमारे पास कितने हो गए? 6 रैशनल नंबर हो गए। दोनों p by q की फॉर्म में, दोनों इंटीजर्स भी हैं और q 0 भी नहीं है। तो ये हमारे पास 6 रैशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन अब जो इनकी थर्ड कंडीशन है कि ये को प्राइम भी होने चाहिए, ये को प्राइम नहीं है। बट इस लेवल पे आप 9th क्लास के लेवल पे आप अगर ये लिख देंगे तो इसको कोई गलत नहीं करेगा, बल्कि आपके एनसीईआरटी में ये माना हुआ भी है। अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही करेक्ट हो, तो जैसे आप ये 32/10 है, इसको आप फर्दर वो कर लीजिए। कितना आ गया? ये 16/5 आ गया। ये आपका रैशनल नंबर है जो 3/4 के बीच में भी आ रहा है, तो ये लिख दीजिए आप। वरना आप ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नंबर काट नहीं रहा है। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जैसे अब इन्होंने कहा है मुझे 3 और 4 के बीच में आप बताइए मुझे 6 रैशनल नंबर। 6 पूछे हैं तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 लीजिए, 9 लीजिए, 10 ले लीजिए।
अब जैसे मैं 7 ले लेता हूँ तो 3 इंटू 7/7 ये कितना आ गया 21/7, और हमारा लास्ट वाला क्या था 4 इंटू 7/7 ये कितना आ गया 28/7। तो अब हमें बताना है कि 21/7 से 28/7 के बीच में 6 रैशनल नंबर वो क्या होंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर हो गए जो आ रहे हैं हमारे 3 और 4 के बीच में। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में हमें बताने हैं 5 रैशनल नंबर। तो आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, जैसे इसको 30/50 और इसको 40/50 मान के इनके बीच में 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, ये भी आपके 5 रैशनल नंबर हो गए। या फिर अपना वो दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे 3/5 को, जैसे 3/5 था तो हमें 5 से एक बड़ा नंबर हो, या 5 से कितना ही बड़ा नंबर हो, मतलब 5 से बड़ा होना चाहिए पर वो, तो हम 6 ले लेते हैं। 6/6 से करेंगे इसको तो ये आ गया हमारा 18/30। अब ऐसे ही दूसरी तरफ क्या था 4/5 था और इसको भी 6/6 से कर देंगे तो ये कितना आ गया 24/30। तो 18/30 से लेकर 24/30 तक के बीच के 5 रैशनल नंबर चाहिए, वो क्या होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हमारे पास 5 रैशनल नंबर हो गए जो इंटीजर भी हैं और क्यू 0 भी नहीं है, तो ये सेटिस्फाई करता है। तो अभी हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे इसका। अब ये इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, ये ट्रू एंड फॉल्स है और ये रीजन पूछ रहा है हर आंसर के लिए। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, इसमें यस एंड नो पूछ रहा है। तो आप देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, और होल नंबर क्या होते हैं 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का ही एक सबसेट होता है। तो वो पूछ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो यस हाँ होते हैं, क्योंकि ये सेम ही होता है, सिर्फ 0 एक्सक्लूड होता है इसमें। अब ये इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है आपको, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, इंटीजर -2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर है। तो क्या -1 और -2 होंगे होल नंबर, नहीं। हाँ, अगर इसका वाइसा वर्सा होता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, लेकिन हमसे पूछा गया एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इसका थर्ड सवाल देखिए, इसमें ये कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर 0 भी होता है रैशनल, क्योंकि 0/1 हो सकता है, 1/1 भी होता है, 2/2 भी होता है, 2/3 भी होता है, और इसको क्या -2/5 भी हो सकता है। तो मतलब रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 3/8 भी हो सकता है, 3/-8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर तो सिर्फ 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव साइड ही जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये आपका ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, इसके लिए भी नो आएगा। इसका भी वॉइस वर्सा ट्रू हो जाएगा कि एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। चलिए थैंक यू, आपका 1.1 कंप्लीट हुई।